Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we completed our tick the correct option and true. Fill in the blanks. Okay. Now today we're doing our true or false. So first number is a microscope is used to listen the sound of heartbeats. माइक्रोस्कोप का यूज हम हार्टबीट सुनने के लिए करते हैं. डेट फॉल्स. सेकेंड, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन. हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से मिलती है. स्टेट ट्रू. थर्ड, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था. ट्रू. फोर्थ, बैटरी सेल वॉज मेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. जो बैटरी सेल है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाई गई थी. डेट फॉल्स. स्कैनर्स इनेबल डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. स्कैनर्स यदि नहीं होता तो क्या डॉक्टर्स इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं. स्टेट फॉल्स. नेक्स्ट इज मेड द फॉलोइंग. सो फर्स्ट नंबर इज इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन. बैटरी सेल का आविष्कार किया था एल्सांड्रो वोल्टा. स्टीम इंजन का आविष्कार किया था हमारे जेम्स वॉट ने. स्टेथोस्कोप इज डॉक्टर रेने लैंग. फोर्थ, लाइट माइक्रोस्कोप जेनजिस जेंसिन. ओके. Our next question is write the uses of the following machines. So first machine is thermometer. So open your copy. Write a chapter number 12. Chapter name Be Healthy and Live Longer. Next heading, write uses of following machines. First number is thermometer. Thermometer is used to measure the body temperature. Thermometer का use हम body temperature measure करने में करते हैं. Second, stethoscope. Stethoscope is used for listening the sound of lungs and heartbeats of the patient. स्टेथोस्कोप का उपयोग हम पेशेंट की हार्टबीट और लंग्स की साउंड सुनने के लिए किया जाता है. थर्ड इज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंटर द मैग्नीफाई एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट टू दैट दे कैन बी सीन इजीली. देखिए माइक्रोस्कोप एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मैग्नीफाई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम छोटी से छोटी चीज को भी इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरे मशीन. एन एक्सरे मशीन इनेबल टू टेक इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. देखिए एक्सरे मशीन के द्वारा हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जांच कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट मीन्स क्वेश्चन आंसर. So the question number first is, how did the people measure temperature before the invention of thermometer? पहले के जमाने में लोग किसी भी टेम्परेचर नापने के लिए मेजर टेम्परेचर बिफोर द इन्वेंशन. थर्मामीटर का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग किस प्रकार टेम्परेचर मापते थे. So we will write our heading think. Question, how did the people measure temperature before the invention of thermometer? In the olden days, the intensity of fever could be judged by feeling the pulse of the body. पहले के ज़माने में लोग टेम्परेचर को मापने के लिए जो पल्स रहती थी उसके द्वारा जांच करके जानते थे. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का आपको दो यूजेस बताने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. लिखा इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर लाइटिंग बल्ब एंड ट्यूबलाइट. इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लाइट बल्ब और ट्यूबलाइट को जलाने के लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर कॉल्ड. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर के द्वारा उसे क्या बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रनिंग आउटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देखिए वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डज स्टेथोस्कोप हेल्प द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग अ पेशेंट.
स्टेटोस्कोप का उपयोग डॉक्टर किसी पेशेंट को किस प्रकार जांच करने में करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज आंसर स्टेटोस्कोप हेल्प टू डॉक्टर टू लिसन द साउंड ऑफ द लंग्स एंड हार्ट बीट्स ऑफ पेशेंट। स्टेटोस्कोप के द्वारा डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लंग्स और हार्ट बीट को सुनकर उनका इलाज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डू एक्सरे हेल्प टू द डॉक्टर्स। आंसर, एक्सरे हेल्प द डॉक्टर्स टू टेक इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कैन व्यू एवरीथिंग क्लियरली विच हेल्प देम टू प्रोसीड विद द फर्दर ट्रीटमेंट। देखिए, एक्सरे के द्वारा डॉक्टर किसी भी पेशेंट की इंटरनल ऑर्गन्स की जांच करते हैं, उन्हें क्लियरली देख सकते हैं और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई आर न्यू एंड एडवांस मशीन्स बीइंग डेवलप्ड। जो नई और पुरानी मशीन डेवलप क्यों की गई थी। न्यू एंड एडवांस मशीन आर developed to detect the abnormal function of any part of human body. It help the doctor to proceed with the further treatment. देखिए, नई और एडवांस मशीन के द्वारा ज़्यादा डेवलप के द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, किसी भी व्यक्ति की जिसकी जांच नहीं हो सकती है, इजीली हो गई है किसी व्यक्ति की जांच करना। उसे अच्छे से जान सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं, उसे क्या प्रॉब्लम है, उसके ह्यूमन बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से जान सकते हैं और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, our questions are finished. Now we will doing our complete the crossword puzzle. Okay, so first number is thermometer is invented by the scientist. थर्मामीटर का इन्वेंटेड किया गया था किस साइंटिस्ट के द्वारा। So answer is, so students, now we will doing our creative zone. So first number is thermometer is invented by this scientist. थर्मामीटर का आविष्कार इस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तो फर्स्ट नंबर इज एक्रोस, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। सेकेंड, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया गया। डाउनवर्ड इज सेकेंड, FAREDAY, फैराडे। थर्ड, दिस मशीन हेल्प टू लिसनिंग द साउंड ऑफ लंग्स एंड हार्ट बीट्स। इस मशीन के द्वारा हम किसी भी पेशेंट की लंग्स और हार्ट बीट का साउंड सुन सकते हैं, वो मशीन है। थर्ड नंबर इज STETHOSCOP, स्टेटोस्कोप। फोर्थ, he was the first German scientist who invented the first engine train on petrol. ऐसे फर्स्ट जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट इंजन का आविष्कार किया था जो पेट्रोल के द्वारा चलाया गया था इंजन। फोर्थ इज एक्रोस। DAIMLER, डेमेलियर। फिफ्थ, this machine is used to examine the blood sample, urine, stools and sputum. ऐसी मशीन के द्वारा हम जिससे ब्लड का सैंपल, यूरिन का सैंपल, स्टूल का सैंपल कर सकते हैं। फिफ्थ इज एक्रोड वर्ड। MICROSCOP, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट सिक्स्थ, द साइंटिस्ट इन्वेंटेड द स्टेटोस्कोप। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टेटोस्कोप का आविष्कार किया था। सिक्स नंबर इज डाउन। RENA, रेने। LANNEC, रेनेलिंक। 7, दिस रेस आर प्राइमरी यूज टू आइडेंटिफाई द ब्रोन फ्रैक्चर। इस रे का यूज हम सबसे पहले ब्रोन फ्रैक्चर के आइडेंटिफाई के लिए करते हैं। सो आंसर इज XRAYS, एक्सरे मशीन। ओके। 8th, दिस मशीन हेल्प टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस मशीन के द्वारा हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जान सकते हैं। तो डाउनवर्ड 8 इज स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। So students, our chapter is finished. In next class we are doing our next chapter. Have a nice day.